हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्मूलेस क्या है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। हमने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में आपके प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। और आप लोग ये ध्यान दीजिए कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी की सबसे पहले जो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, एक्सरसाइज वाइज, फिर मिसलेनियस प्रॉब्लम, फिर उसके बाद फिर जब एक्सरसाइज वाइज और मिसलेनियस प्रॉब्लम हो जाएंगी तो फिर जो एग्जाम्पल में अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं उसका वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद फिर एक लेक्चर का वीडियो और रहेगा जो बोर्ड में, वो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इसी से हम लोग उसका भी एक वीडियो, मतलब 1 या 2 लेक्चर जो भी नीड रहेगी उसको बनाऊंगा, ठीक, ताकि आपके बोर्ड पेपर में 100% मार्क्स आएँ। क्लियर? तो हम लोग जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको, तो उसी पे वर्क करेंगे, है ना। और वो सारी चीज़ें एकदम डिट्टो याद होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, अब देखिए क्या है कि जैसे यहाँ पे कुछ सारी चीज़ें हैं, जैसे एक्सरसाइज 2.1, ठीक, 2.1, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यू इन द सेंस ऑफ, जो हमने आपको इनवर्स फंक्शन के डोमेन रेंज बताया था, उस रेंज में जो वैल्यू आएगी उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से जो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, ठीक। अच्छा, तो साइन इनवर्स -1/2, तो देखो पहली बात तो ये माइनस है, पहली बात तो क्या है, माइनस है। तो हम यहाँ पे साइड में क्या लिखेंगे, वी नो दैट साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। बिल्कुल सही भाई, साइन इनवर्स -x क्या है, माइनस साइन इनवर्स x। तो इस पहले माइनस साइन को मैंने रिड्यूस किया, साइन इनवर्स क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब अच्छा 1/2 आ गया, तो आप सोचोगे अच्छा साइन इनवर्स है, तो इनसाइड जो वैल्यू लिखी हुई है ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 है। तो आपने कहा सर 1/2 साइन 30 की वैल्यू हुआ करती है, ठीक है, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। और 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/6, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन π/6। क्लियर, बोलो। अच्छा, ये आपको बताया था कि साइन इनवर्स साइन x क्या होता है, ये x के इक्वल होता है। क्यों, ये कब होगा, क्योंकि हमको ये पता है कि रेंज ऑफ साइन इनवर्स x, ये रीजन लिखना पड़ेगा। साइन इनवर्स x क्या है, -π/2 से π/2। क्लियर, साइन इनवर्स x का रेंज क्या है, -π/2 से π/2, तो ये π/6 तो इसी इंटरवल में ही तो आएगा। तो इसका मतलब ये है कि साइन इनवर्स साइन π/6 इज इक्वल टू ये रिड्यूस होके x आ जाएगा। x कब होगा, जब ये वाली x की वैल्यू इस इंटरवल में हो। तो आपने कहा सर π/6 तो -π/2 से π/2 में ही रहता है, तो ये क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। फाइनल क्या आएगा, आफ्टर कैलकुलेशन π/6 आ गया। ठीक है, आप कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे ये रेडियन में बता रहे हैं, ये 1/2 क्या है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक हल्का रिवीजन करा दे रहा हूँ। जैसे साइन 30 डिग्री है ना, टेबल याद होगा आप लोगों को, है ना, कैसे बनाया जाता था ये पता होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर, यहाँ बता दे रहे, याद कर लीजिएगा, ठीक है। साइन की वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई, कॉस थीटा की, टैन थीटा की, ठीक। अच्छा 0 डिग्री तो रेडियन में वही रहेगा, है ना, और 30 डिग्री क्या लिख सकते हैं रेडियन में, π/6। 45 को क्या लिखोगे, π/4। 60 क्या लिखोगे, π/3। और 90 क्या लिखोगे, π/2। क्लियर, 30 डिग्री को रेडियन में π/6, 45 को π/4, 60 डिग्री को π/3 और 90 डिग्री को π/2। ठीक है, एक बार बता दे रहा हूँ, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ये जो ये वैल्यू बता रहा हूँ, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक है, कॉस की जब वैल्यू लिखना होता है तो रिवर्स कर लो, कॉस
जो 90 की वैल्यू जो साइन 91 है वही cos 0 1 हो जाएगा, रिवर्स लिख दो, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे लिख दो √3/2 और ये नीचे ही रहेगा 1/√2, ये 1/2 यहाँ पे 0 आ जाएगा। tan क्या होता है, साइन अपॉन cos होता है सर, साइन अपॉन cos 0/1 0 और tan 30 1/√3 और tan 45 1 और ये कितना आएगा √3 1/0 नॉट डिफाइंड। क्लियर। तो ये मैंने टेबल बना दिया है। मान ली बहुत लोग सोचते हैं कि यार ये सब कहाँ से आ गया, कैसे हो गया, तो हम ये नहीं चाहते कि आपको बुक उठाना पड़े, है ना, वीडियो देख लो, उसी से आपका काम हो जाए, ठीक है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये सिंपल सा है, ठीक है, क्लियर है। तो रेडियन में बता दिया कि 30 डिग्री मतलब π/6, 45 डिग्री मतलब π/4, 60 डिग्री π/3, 90 डिग्री π/2। क्लियर। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। देखो ये तो मैंने फार्मूला बताया था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स तभी होगा जब ये रेंज में लाई करेगा, ठीक है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कॉस इनवर्स √3/2। अच्छा सर यहाँ तो पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन है तो इसका √3/2 और कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है। क्लियर। तो इसको हमने क्या लिखा, कॉस इनवर्स कॉस π/6, ठीक। अब देखो यहाँ पे आपको ये बता दे रहा हूँ, फिर रिवाइज करा दे, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता था सर, क्लोज इंटरवल 0 to π आपने बताया था, बिल्कुल सही। तो कॉस इनवर्स कॉस π/6 क्या आ गया, π/6 आ गया, क्योंकि ये एक्स तभी आएगा जब इस रेंज में होगा, और रेंज में मतलब कॉस इनवर्स कॉस एक्स कब आएगा, जब 0 to π के इंटरवल में लाई करेगा, तो π/6 तो इसी इंटरवल में होगा। तो यहाँ पे सेकेंड प्रॉब्लम जो दे रखा है कॉस इनवर्स √3/2, तो यहाँ से क्या आ गया, कॉस इनवर्स √3/2 π/6 होता है और सर ये रेड्यूस होकर π/6 आ गया। क्लियर। तो यहाँ पे आप रेंज लिख दोगे, थोड़ा सा लिख दोगे तो अच्छा लगेगा, फुल मार्क्स मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको लिखना जरूरी होता है। क्लियर। जो फॉर्मूला यूज हो उसको लिखो। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कॉसेक इनवर्स 2, ठीक। आप सोचो कॉसेक इनवर्स है तो हम ये दिमाग लगाएंगे कि कॉसेक इनवर्स है तो जो इनसाइड वैल्यू लिखी है ये कॉसेक में किसकी वैल्यू होगी। तो अच्छा कॉसेक किसका रिवर्स होता था, कॉसेक सर साइन का होता था, तो साइन 1/2 क्या है 30, तो इसका क्या मतलब है कॉसेक क्या आएगा 30 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, क्योंकि 1/2 का रिवर्स ही तो 2 है। तो यहाँ पे आपने कहा सर कॉसेक इनवर्स कॉसेक क्या आएगा π/6 आएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा π/6 के इक्वल। रीजन वही लिख दोगे, क्या लिखोगे, रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स क्या बताया था, क्लोज ओपन इंटरवल π/2 to π/2 और 0 यहाँ पे क्या करना है, एक्सक्लूड करना था, 0 यहाँ पे हटा देना था, ठीक है, तो 0 पे नॉट डिफाइंड आ जाता है। अच्छा और ये क्या आएगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्स तभी आएगा जब इस वाले रेंज में लाई करेगा, और ये π/6 π/2 माइनस π/2 से π/2 में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। क्लियर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो बेसिक लेक्चर पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, वही यूज करना है, प्रॉब्लम कैसी आएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स -√3। अच्छा सर ये माइनस साइन आ गया, तो आपने बताया था कि जब माइनस साइन आता है तो ये tan में माइनस साइन रेडियो के बाहर आ जाता है, हमने कहा बिल्कुल सही। अच्छा और ये √3 किसका होता है, देखो tan में √3 किसकी वैल्यू है 60, और 60 क्या होता है π/3, तो माइनस क्या आ गया tan इनवर्स tan π/3, ठीक। रेंज वगैरह यहाँ पे लिख दो, रेंज क्या लिखोगे, रेंज ऑफ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे क्लोज लगा लो बेटा, ये ना ये ओपन रहता है -π/2 से π/2। क्लियर, ठीक। तो देखो -π/2 से π/2 में ही क्या है π/3 है, तो इसीलिए तो यहाँ पे tan इनवर्स tan x के इक्वल आता है, ठीक है। तो ये फाइनली क्या आएगा, ये tan इनवर्स tan x tan रिड्यूस होके पे क्या बना लेगा π/3 बना लेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था सेम वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। हमने कहा था कि उसको एज इट इज जैसे भी लिखा है
एकदम माइंड में कॉपी होना चाहिए, ठीक है, जो चीज़ें हैं कि हाँ अच्छा कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक, क्लियर है। इसको लिख लीजिएगा और नहीं लिख पाए तो स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कॉस इनवर्स -1/2। देखो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, तो कॉस इनवर्स -1/2 है, तो पहले माइनस को रिड्यूस करोगे। अरे सर आपने बताया था जब कॉस में माइनस होता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, ठीक है। और यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स -x इजिकल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, क्लियर। भाई यहाँ पे जो लिखा मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। कॉस वाले में पाई होता था और किस में होता था, सेक वाले में होता था और कॉट वाले में होता था। कॉस वाले में, सेक वाले में और कॉट वाले में पाई माइनस समथिंग होता था, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया पाई माइनस। अच्छा ये 1/2 कॉस आया, कॉस 1/2 क्या होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को देखो रेडियन में क्या लिखा है बेटा π/3 लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या आ गया पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3 हो गया, क्लियर। अब देखो ये रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, रीजन लिख दो भाई, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 to पाई होता है। और तभी तो ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स के इक्वल आएगा क्योंकि ये एक्स की जो वैल्यू है इसी रेंज में लाई करेगी। तो पाई माइनस क्या होगा, ये π/3 हो गया। अच्छा अब इसको सॉल्व करना है सर, यहाँ अपान में 1 है, 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 1 जा 3, 1 से डिवाइड क्या आया 3, मतलब 3 डिवाइड बाई 1 3 आया। तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया 3 पाई माइनस का पाई, ठीक। एलसीएम लेना आता होगा ना, यहाँ पे 3 पाई माइनस पाई हो जाएगा। तो 3 पाई पॉजिटिव पाई नेगेटिव 2 पाई/3, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया 2 पाई/3, क्लियर है, बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, दिख रहा है ना क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, tan इनवर्स -1, ठीक। अब tan में सर जब माइनस आता था तो आपने यही बताया था कि सर जो tan इनवर्स -x है वो -tan इनवर्स x है। तो यहाँ से माइनस साइन रिड्यूस किया तो tan इनवर्स क्या आ गया 1 आया कि नहीं आया। अच्छा 1 की अगर बात करोगे तो कौन सा 1 कहाँ पे tan होता है, π/4 पे होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे -tan इनवर्स tan π/4, ठीक। अब ये क्या आएगा tan इनवर्स tan x इजिकल टू x, क्यों, क्योंकि सर ये तो tan की रेंज में आता है। देखो यहाँ पे मैंने tan का रेंज क्या लिखा है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, यहीं लिख लो, ठीक है। रेंज ऑफ tan इनवर्स x क्या है बेटा, ओपन इंटरवल π/2 से π/2, क्लियर। अच्छा तभी तो ये क्या आ जाता है tan इनवर्स tan x के इक्वल आता है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, ठीक है। इसको लिख लो जरा, ये वाला रब कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 देखिए, ठीक है। 7 में क्या है, सेक इनवर्स 2/√3। अब देखो यहाँ माइनस साइन तो है नहीं, तो ये सेक है, और सेक किसका रिवर्स होता है, कॉस का। कॉस में देखो, कॉस में √3/2 30 होता है, तो इसका रिवर्स है। तो भाई तभी तो इसका 2/√3 आया है। इसका क्या मतलब है, कॉस का रिवर्स सेक होता है, तो कॉस 30 के लिए √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू क्या होगी 2/√3, क्लियर। तो इसका मतलब ये हो गया। तो रेडियन में यहाँ पे क्या लिखोगे, सेक इनवर्स सेक π/6, तो ये क्या जाएगा π/6 आ जाएगा, ठीक। अच्छा रीजन क्या लिखोगे, यहाँ पे रीजन यही लिखोगे, रेंज ऑफ सेक इनवर्स x इजिकल टू क्या
0 to पाई, और यहाँ पे क्या एक्सक्लूड करना है, π/2, π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है, ठीक। π/6 इसी 0 to पाई में ही तो आएगा, तभी तो यहाँ से बेटा सेक इनवर्स सेक x इजिक्वल टू एक्स आता है कि नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ इनपुट देंगे, क्या देंगे, -1 to 1 देंगे, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 to पाई इंटरवल के बीच में आना चाहिए, और π/2 यहाँ पे एक्सक्लूड करना है, उसको हटा देना है, क्योंकि उस पॉइंट पे वो नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। बोलो, ये रीजन भी लिख देना है, प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3। आपने कहा सर cot इनवर्स √3 की बात करना है, तो cot इनवर्स √3 में देखिए cot किसका रिवर्स होता है, tan का, तो tan में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका रिवर्स करने पे √3 मिल जाए। आपने कहा सर tan में 1/√3 होता है 30 का, तो 1/√3 का रिवर्स क्या होता है, √3 होता है, तो ये cot इनवर्स cot कितने की वैल्यू हो गई, π/6 आ गई, क्लियर, π/6 आ गई। तो फाइनली क्या है, cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू π/6। फिर रीज़न क्या लिखोगे, फिर वही कहानी, रेंज ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू 0 to पाई, ठीक। तभी तो ये cot इनवर्स cot x क्या आता है, x के इक्वल आता है, क्योंकि ये इसी रेंज में लाई करता है। बोलो, जो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर इतना बताया था सब उसी का तो यूज हो रहा है, देखो ये ऐसे लिख दो एग्जाम में, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर बेटा 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, cos इनवर्स -1/√2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस आ गया, क्या आ गया, माइनस, तो cos इनवर्स -1/√2 की अगर हम बात करें तो पहली बात तो माइनस है, तो आपने कहा सर cos इनवर्स माइनस क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 होता है। रीजन लिखोगे साइड में, क्या लिखोगे, cos इनवर्स -x आपने बताया था पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, किस में होता है सर, cos वाले में बताया था, sec वाले में बताया था, है ना, मतलब अगर sec इनवर्स -x कहीं आता तब भी सर हम ये लिखते, अगर cot वाले में आता तब भी सर हम ये लिखते, क्यों, ये तो बताया था। अच्छा ठीक है, पाई माइनस हो गया, मैंने माइनस साइन को रिड्यूस कर लिया, ठीक है, यहाँ पे cos वाला था, cos वाला अप्लाई कर दिया। अब 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, cos में, सर 1/√2 cos में किसकी वैल्यू होती है, π/4 होती है, ठीक है, तो पाई है ना, cos इनवर्स क्या आ गया, cos π/4 आ गया। अब देखो यहाँ पे cos π/4 आ गया, तो पाई माइनस ये cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि cos इनवर्स x की जो रेंज होती है, रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ cos इनवर्स x मतलब 0 to पाई, क्लियर, तो 0 to पाई में ही तो π/4 है, इसीलिए यहाँ से cos इनवर्स cos x के इक्वल आ गया, ठीक है। फिर क्या आ गया, 4 एलसीएम ले लो, तो यहाँ से 1 है, 4/1 कितना होगा, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सा है। एलसीएम लीजिए, 4 और 1 का एलसीएम 4, तो 4 डिवाइड बाई 1 4 आया और 4 पाई हो गया, माइनस 4 डिवाइड बाई 4 किया तो 1 आया, पाई हो गया। अब 4 पाई पॉजिटिव पाई नेगेटिव कितना आ गया बेटा, 3π/4 आ गया, क्लियर है, 3π/4 आ गया, ठीक, लिख लो इसको। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, कॉसेक इनवर्स -√2, ठीक। तो पहली बात, कॉसेक में जब माइनस साइन आया तो आपने कहा सर जब कॉसेक में माइनस साइन आया था तो आपने बताया था क्या, ये माइनस बाहर आ जाएगा, हमने कहा बिल्कुल सही भाई, तो यहाँ से माइनस साइन बाहर आ गया, तो माइनस साइन बाहर आ गया, ठीक है, माइनस साइन बाहर ले लिया। अब कॉसेक किसका उल्टा होता है, किसका रिवर्स होता है, साइन का, तो साइन में ऐसी कौन सी वैल्यू जिसका रिवर्स करने पे √2 आए,
तो हमने कहा साइन में 45 पे 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो 1/√2 का रिवर्स क्या होता है √2। तो ये आपने लिख दिया यहाँ पे क्या माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/4 इक्वल टू बेटा क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस का π/4। क्लियर, ठीक है। फिर रेंज वैसे लिख देना, ठीक है, काफ़ी बार लिख चुका हूँ। तो रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स x क्या होता है बेटा माइनस π/2 से π/2 साइन की तरह होता है, बस यहाँ पे जीरो को क्या करना पड़ेगा, हटा देना होगा, जीरो को एक्सक्लूड करना रहेगा। क्लियर, रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू दिस। तो ये जो π/4 है माइनस π/2 से π/2 के बीच में लेकर रहा है, तो यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, तभी तो यहाँ से कॉसेक इनवर्स कॉसेक x क्या आता है, x के इक्वल आता है। ठीक है, कॉसेक इनवर्स x कॉसेक x इक्वल टू क्या आता है, x आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 तक की प्रॉब्लम में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। ठीक है, क्लियर है। 7, 8 रब कर दे रहा हूँ। लिख लिया क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 है। ठीक है, अब मैं 11 में किसी का रेंज डोमेन सब नहीं लिखूंगा। ठीक है, बस सिंपल सी कैलकुलेशन कर दूंगा। ये 1 है, ठीक, और प्लस क्या है बेटा कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है। फिर क्या है प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 है। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी साइन इनवर्स माइनस है बेटा, यहाँ माइनस साइन लगा लेना। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे तो 1 है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो कोई टेंशन नहीं सर, 1 लिख दिया। यहाँ पे माइनस आ गया, तो कॉस में जब माइनस आता है तो क्या करते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक, साइन में सर जब माइनस आता था तब आपने बताया था माइनस साइन बाहर आ जाएगा, हमने कहा बिल्कुल सही। अब ये 1/2 देख लो, tan 1 मतलब π/4, तो tan इनवर्स tan π/4 प्लस पाई माइनस कॉस में क्या आएगा कॉस इनवर्स कॉस π/1/2 कितना होता है कॉस में 60 होता ही नहीं होता है, तो π/3 हो गया। माइनस साइन इनवर्स 1/2 किस में होता है 30 होता है सर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 30, तो साइन क्या आ गया साइन इनवर्स साइन π/6 आ गया। अच्छा सर इतना तो समझ में आ गया बिल्कुल। अब देखो tan इनवर्स tan x हट जाएगा π/4, यहाँ पे देखो बेटा पाई ये है, ठीक है, ये कितना है π/3 है, और ये कितना है π/6 है। अब देखो यहाँ पे 1 है, 3, 4, 6 कैल्शियम क्या होगा एलसीएम लेना आपको पता होगा सर, जो नंबर लिखे होते हैं उसको लिख लिया जाता है, फिर पहले 2 से देखते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 जा 4, 3 ऐसे रहेगा, 2 3 जा 6, फिर देखो 3 से काट दो है ना, तो 2 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 2 से काट दो, कोई मतलब नहीं है। 1 नंबर जब बचता है तो कोई मतलब नहीं होता है, बस फॉर्मेलिटी रहती है। तो अब देखो यहाँ फाइनली क्या है 2 × 3 × 2, तो एलसीएम आया 2 × 2 × 3 मतलब 12 आया। क्लियर, अब देखो समझिएगा हमारा एलसीएम आ गया 12। हमने क्या बताया था ये न्यूमरेटर में पाई है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो 12/4 किया तो 3 आया, तो 3 पाई हो गया। 12/1 किया तो क्या आ गया 12 आया, 12 × 12 पाई। 12/3 किया 3 4 जा 12, 4 पाई। 12/6 किया तो क्या 6 2 जा 12, 2 पाई। देखो 12 + 3 कितना हुआ बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़िएगा 15 पाई, यहाँ पे 6 पाई अपॉन 12। 15 पाई में से 6 पाई निकाल लो 9 पाई अपॉन में 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फाइनली रिजल्ट कितना है 3 π/4। तो अभी जो सिंगल क्वेश्चन था हमने यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन को क्या कर दिया मतलब मिक्स कर दिया, तो मिक्स कर दिया तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग गया। ठीक है, क्लियर है, बोलो। जैसे ये सिंगल सॉल्व करे थे यहाँ कंबाइंड कर दिया, कंबाइंड सॉल्व कर लिया। ठीक है,
इसको बेटा लिख लो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखो बेटा 12, ठीक। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, 1/2। अच्छा cos में है सर 1/2 आपने बताया था कितना होता है, 1/2 किसकी होती है 60, तो cos इनवर्स cos π/3, ठीक है। 2 इंटू साइन इनवर्स, साइन किसके लिए होती है sin 30 sin π/6, ठीक। तो cos इनवर्स cos x, सर x आएगा cos हट जाएगा, बिल्कुल सही। 2 इंटू साइन इनवर्स sin x हट जाएगा, π/6 आएगा। 2 3 जा 6, भाई कैंसिल होगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो π/3 आ गया और प्लस क्या आ गया बेटा π/3 आ गया। अरे सर यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम हुआ करते थे तो डिनोमिनेटर को आपस में ऐसे ही ऐड किया करते थे। तो 3 वही समझ लो, जो भी समझना हो एलसीएम ले लो, चाहे फिर डिनोमिनेटर सेम है ये रख दो, फिर पाई प्लस पाई कितना 2π/3 आ गया, ठीक है। क्लियर, बोलो हो गया। अब से देखो क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, ये 13 एंड 14 क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो बेटा एनसीईआरटी में जो एमसीक्यू क्वेश्चन दिए रहते हैं उनको सॉल्व किया करो। ये नहीं कि एमसीक्यू दे रखे हैं बस 10 तक हो गया 12 तक हो गया, उसके बाद फिर एमसीक्यू का आंसर देखा लास्ट में टिक कर लिया, ऐसा नहीं है, उसको भी सॉल्व करो, ठीक है, अच्छी प्रॉब्लम रहती हैं, ठीक। तो एमसीक्यू में जैसे 13 में कह रहा है कि जो इफ़ साइन इनवर्स x है वो y है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि साइन इनवर्स y है और y की वैल्यू दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि y इज़ ग्रेटर दैन 0 लेस दैन इक्वल टू पाई। अच्छा y है क्या, आपने कहा सर x तो इनपुट देंगे और y हमारा क्या है आउटपुट। बी ऑप्शन बेटा क्या दे रखा है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 लेस देन इक्वल टू क्या π/2, ठीक है। सी भी देखो दे रखा है y इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, एंड फोर्थ ऑप्शन डी y इज ग्रेटर देन -π/2 लेस देन π/2। क्लियर। तो आपने कहा सर ये x इनपुट देंगे, आपने बताया था जो इनपुट देते हैं वो डोमेन और जो आउटपुट मिलता है वो रेंज, मतलब y हमारा रेंज हो गया। तो आपने कहा ये तो सिंपल क्वेश्चन था कि जो हम रेंज तो जानते हैं, रेंज क्या है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स x क्या है -π/2 से π/2 है, ये आपने तो पढ़ाया था। तो जब ये वाला जिसमें इक्वल, ये क्लोज है, ये क्लोज इंटरवल मीन्स इंक्लूडेड, मतलब इक्वल साइन, तो इक्वल किस में है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 लेस देन इक्वल टू π/2। क्लियर, बोलो। लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम में क्या है, tan इनवर्स √2 माइनस ऑफ सेक इनवर्स -2। अब देखो बेटा √2 नहीं यहाँ √3 है, ठीक है। तो ये √3 किसका होता है tan में, सर 60 होता है, tan इनवर्स tan 60 मतलब π/3 हो गया। क्लियर। अच्छा सेक माइनस में आया, अच्छा जब सेक माइनस में आएगा तो माइनस साइन को आपने रिड्यूस करना बताया था सर, पाई माइनस क्या कर लेते हैं सेक इनवर्स 2, ठीक है। ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि माइनस साइन आ गया, लफड़ा कर देगा अगर माइनस साइन गलत हो गया ना, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कर दिया तो फिर स्टेप मार्किंग होगी, जहाँ तक सही होगा उसका नंबर मिलेगा, अदरवाइज पूरा कट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब tan इनवर्स π/3, तो ये तो π/3 आ गया, लिख लो π/3, यहाँ माइनस ऑफ ब्रैकेट लगा दीजिए, पाई माइनस ये सेक 2 है, तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस में 1/2 60, 1/2 का उल्टा रिवर्स 2 60 डिग्री मतलब π/3, तो पाई माइनस सेक इनवर्स सेक π/3। क्लियर। अब देखो ये क्या आ गया π/3 आ गया, ठीक है, ब्रैकेट माइनस पाई माइनस π/3
ठीक है। अब इसको ओपन कर लो, कैलकुलेशन जितना फास्ट कर लो भैया। ये π/3 है सर, ब्रैकेट ओपन कर दो, ये अंदर सॉल्व कर लो, 3 × 3 तो कितना आएगा 2π/3 आएगा। तो यहाँ पे 3 एलसीएम ले लिया तो कितना आया पाई माइनस 2π इक्वल टू माइनस का π/3। ठीक है, कैलकुलेशन कर लिया एलसीएम ले करके। ठीक है, मुश्किल काम नहीं है। यहाँ एलसीएम लिया 3 आया, यहाँ पे 1 है, क्लियर। तो इसका एलसीएम लिया 3 आया, 1 को 3/1 किया तो 3 3π आ गया, और 3π में से पाई गया 2π बचा। ठीक है, फिर ये पहला वाला, फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, उसके बाद फिर क्या आ गया पाई माइनस 2π और निगेटिव का साइन लग गया क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 3.1 हम लोगों ने पढ़ ली। ठीक है, तो अब इसके बाद